एसटीएफ की जांच में मुख्तार गैंग के 28 सशस्त्र लाइसेंस नागालैंड से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कराने का खुलासा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी सख्ती से काम कर रही है। आपराधिक काम करने वाला जानता है कि अल्लाह मियाँ भी नहीं बचा पाएंगे। उन्हें इमरजेंसी पर फिल्म दिखाने के विरोध पर कहा कि भारत में सच्चा लोकतंत्र आज है। परिवार तंत्र को लोकतंत्र समझने वाले को जनता ने जवाब दे दिया। 25 जून को देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी थोपकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया था, मगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अपने ही बयान में फंस गए और विपक्षियों ने उनको आड़े हाथ ले लिया। उनके अल्लाह मियाँ भी नहीं बचा पाएंगे वाले बयान पे विपक्षियों ने कहा कि क्या हर आरोपी मुस्लिम ही होता है? जिस तरीके से कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ मुस्लिमों पे ही करती है, तो उनके नेता भी इसी तरीके से जो है जवाब देते हैं। क्या कोई आरोपी हिंदू नहीं हो सकता? क्या किसी आरोपी को उनका भगवान नहीं बना सकता? इसी को लेकर जो है विपक्ष उनके ऊपर सक्रिय हो गया है और लगातार उनके ऊपर तंज कस रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ अपराधी एक ही जो है धर्म के व्यक्ति को बनाया जा रहा है, और ये बयान खुद केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, जिसके बाद वो फंसते हुए नजर आए। आगे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीब किसानों का उत्थान विरोधी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दा अमेरिका लंदन में तलाशा जा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। मोदी सरकार में भारत की सीमा सुरक्षित है। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं छीन सकता। 12 जून को अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मौर्य ने कहा कि राहुल अमेरिका में भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में बैठे विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत यात्रा पर निकले हैं। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए एक नहीं कई दावेदार हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। देश मोदी के साथ है और रहेगा। यूपी में भगवान राम की जन्मभूमि है तो मां सीता की जन्मभूमि बिहार है। लोकसभा की 80 और 40 सीटों मिलकर 120 हो गई। देश में मुसलमान सबसे सुरक्षित वाले संघ प्रमुख के बयान पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी विरोधी पार्टियां जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके भविष्य की सुरक्षा को खतरा है। बाकी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है और अपने जीवन में बदलाव का एहसास भी कर रही है। उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करी, मगर उन्होंने एक बार भी पहलवानों के मुद्दे पर अपना जुबान नहीं खोली। जिस तरीके से पहलवानों के साथ दिल्ली में हुआ और उनको पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिया गया और दंगे का आरोपी उनको बनाया गया, उसके ऊपर केशव प्रसाद मौर्य ने एक भी जवाब नहीं दिया। और लगातार ऐसे ही जो है केंद्र सरकार के मंत्री हों चाहे उनके बड़े नेता हों, ऐसे ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं और पहलवानों का सवाल आते ही दौड़ लगा लेते हैं।